शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज है 30 दिसंबर यानी कि सोमवती अमावस्या का बहुत विशेष सा दिन। और आज रात में आप सभी को एक पितृ अमावस्या दीपक आपको लगाना है, जिससे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार खुश रहे। आपको पता होना चाहिए कि सभी अमावस्या में से जो सबसे बड़ी अमावस्या होती है सोमवती अमावस्या कहते हैं। और ये अमावस्या हमारे पितरों को समर्पित होती है। तो आप सभी को ये करना है उपाय को, बहुत स्पेशल सा उपाय। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो, सबसे पहले हम समझा देते हैं। इस उपाय का पूरा मकसद यही है, आपको मात्र एक दीपक लगाना है। दीपक लगाने के लिए पूज्य गुरु जी की कथाओं में चार स्थान निर्धारित किए। पहले कौन सा लगाने इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। दीपक आपको लगाना कब है? 3 ऐसे वृक्ष हैं जो आपको पितरों के लिए माने जाते हैं, चाहे वो हमारा पीपल का पेड़ हो, चाहे वो वड का हो, चाहे आपके घर के आसपास में कोई भी बेल का पेड़ हो। ये तो हो गई बात है पेड़ की। अगर हमारे पितर खुश कब होते हैं? जब हम किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास में अगर हम पितरों के नाम का दीपक लगाते हैं। अब लोग कहते हैं हम घर से बाहर नहीं जा सकते, रात के टाइम पे कैसे करेंगे? 5, 6, 7 बजे के घर के पे रखने के लिए कोई जगह बता दो। तो आप सभी लोग को आपके घर के जो किचन नहीं है, जहाँ पे आपने घर पे खाना पकाते हो, जहाँ पे आपने पीने के लिए पानी रखते हो, आरओ लगा हुआ है, अगर बाहर नहीं जा सकते हो तो अपने घर के आरओ के पास में क्या करना है, आपको उस दीपक को लगा देना है। अब हम लोग बात करते हैं, हम पितरों को खुश करने के लिए, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए हमें कौन सा दिया लगाना है। जैसे कि स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है, ये कौन सा दिया है? यह है लंबी बत्ती का। तो आप सभी लोगों को अपने पितरों को खुश करने के लिए, तृप्त करने के लिए कौन सा दिया लगाना है? लंबी बत्ती का। ये तो दोनों बातें हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं। आप सभी लोग को इस दीपक के अंदर क्या डालना है? घी डालना है। कभी भी कोई दीपक अगर आप लगाते हो तो उसके अंदर तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, हमेशा घी का दिया लगाते हैं और लंबी बत्ती का। और मैंने दीपक लगाना कहाँ पे है ये तो समझा दिया, लेकिन आपको दीपक किस प्रकार से लगाना है अब ये समझा देता हूँ। कि आपके पास मान लो लंबी बत्ती का आपने दीपक जलाओगे, उस बत्ती का मुख होगा ना, कौन सा दिशा में होगा? साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारे पितरों का जो स्थान होता है, जो उनकी दिशा होती है, कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। तो आप सभी लोग को दक्षिण दिशा की तरफ रख करके इस उपाय को करना होगा। समझ लेना इस बात को। इस तरीके से उपाय करना और दीपक को प्रज्वलित कर देना। मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको दीपक धरती माता के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखना है। पितरों के लिए हम कोई उपाय लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखते हैं? स्टार्टिंग में क्या रखते हैं? चावल रखते हैं। जब दीपक जल जाता है, अपने पितरों के अपने आर्यमन का स्मरण करते हैं, या फिर नाम पितृ देवता आर्यमन के नाम स्मरण करके ये एक चुटकी काला तिल अपने घर के जो प्रॉब्लम समस्या हो उसके नाम से अगर आप विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस दीपक को लगा देते हैं तो कभी भी आपको पितर आपको परेशान नहीं करते हैं और आपको पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते अब इस पितृदोष के हम मुक्ति के लिए अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप गुरु जी आपने बहुत सारी कथाओं में जिक्र किया। इसी की बात हम लोग पूरे लोग करने वाले हैं, जिसके लिए हमें 2 चीज़ की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो कि पितृदोष की वजह से अगर आपको जॉब नहीं लग पा रही है, या पितृदोष की वजह से अगर आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा, तो एक बेलपत्र लीजिएगा, बहुत प्यारी सी और बहुत ही सुंदर सी। बेलपत्र लेने के बाद हमें फिर आपको चावल के 3 दाने लेने हैं। कितने लाने देने? चावल के 3 दाने लेना। और फिर आपको राइट हैंड में, कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में के इस बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र के बड़े वाले के पत्ते के ऊपर जो 3 चावल का दाना आपको दिखाया उसको रख देना। और फिर इस बेलपत्र को उठा के कहाँ पे जाएंगे? फिर वही स्थान जो हमारे पितरों के लिए होता है,
कौन सा, जहाँ पे हमें पीने के लिए पानी रखते हो, मटका, परिंदा, आरो लगाओ, नल है, टोटी है, कहीं पे भी हो वहाँ पे जाना। अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, उसको एक बेलपत्र को रख करके उसके ऊपर 3 चावल का दाना रख करके, सोमवती अमावस्या का दिन है तो कौन सा नाम बोलोगे पितर का? सोमप पितर। कौन सा स्मरण का नाम करोगे? सोमप पितर का स्मरण कर देना है। करते हुए आपके घर के जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, देखो हर एक परिवार की अलग अलग समस्या होती है। मेरे परिवार की समस्या कुछ और होगी, आपके परिवार की आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी। तो आपको ऐसे ही प्रार्थना करनी है, हे पितर देवता, हे पितर सोमपितर, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान का याद नहीं है, तो हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो हमारे नादान समझ के क्षमा कर। कुछ इस प्रकार से पितरों से प्रार्थना करनी है। और फिर उस एक बेलपत्र के ऊपर जो चावल के दाने हैं, आपको महादेव के ठीक ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मान लीजिए कभी भी आपके जीवन में कोई भी ऐसा कष्ट नहीं आएगा जिसके आप इधर उधर भटकना पड़े, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत पड़े। करके देखिएगा इस उपाय को। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मात्र चंदन के साथ में। लेकिन क्या इसके बेनिफिट है, इसके बातें हम तब करेंगे जब जल्दी से कर लीजिए पहले वीडियो को लाइक। जिसने भी चैनल को आवाज़ पहली बार से सुने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा। अब इस उपाय को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा है? 2 चीज़ें दिख रही है। एक तो आपको लाल चंदन दिख रहा है, एक तो आपको कमल गट्टा। देखो कमल गट्टा आपको नया लेना है, पुराना ही लेना है। और ये उपाय आपको करना है पितृदोष के वजह से आपके घर में किसी भी कारण से धन की कमी के लिए। एक बात समझ रहे तो जब भी हमारे घर में कोई भी ऐसा पितृदोष का लक्षण होता है, हमें पता नहीं चल पाता क्यों हम इस उपाय को कर रहे हैं। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता तो पितृदोष का लक्षण है। अगर लड़ाई है बहुत होती है, पितृदोष का लक्षण है। घर में अनचाहे बातों को बीमार पड़ते रहे, ये पितृदोष का लक्षण है। कोई भी लक्षण होते हैं, पितृदोष सबसे ज़्यादा होता है। धन प्राप्ति के इस उपाय को आपको लेना 1 चुटकी लाल चंदन, वो ज़्यादा नहीं लेना। और साथ ही साथ आपको मात्र 1 कमल गट्टा लीजिएगा। वही कमल गट्टा इस्तेमाल करिएगा जो आपने पहले से इस्तेमाल कर रखे, और उसे अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख रखा हो। मात्र 1 कमल गट्टा लीजिएगा और फिर उसे लेकर के पहुँचाना सीधे महादेव के शिवलिंग के पास है। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। आपके पास में क्या है? आपके पास में लाल चंदन। सबसे पहले उस लाल चंदन का लेपन खूब अच्छी तरीके से कर देना। जो कमल गट्टा आपके पास में है, उस 1 कमल गट्टे को जिस स्थान पे आपने लाल चंदन का लेपन किया, उसी स्थान पे कमल गट्टे को समर्पित करके आपको पितृदोष का आर्यमन का इस्तेमाल करना है। कौन पितृ देवता? आर्यमा। पितृ देवता आर्यमन के नाम से तांबे के लोटे से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आप पितृदोष की वजह से अगर आपके घर में कभी भी धन तो कमी हो जाती है तो आपकी सारी समस्याएं आपके घर से ज़रूर ख़त्म होगी। और ये जो कमल गट्टा आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन के ऊपर समर्पित किया था, इसे उठा करके आपको अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में दोबारा से रख देना है। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे लीजिए अमावस्या का, जो कि आपको चौथा उपाय है। ये उपाय किसी भी व्यक्ति को अगर सुधारना, घर से लड़ाई झगड़े को दूर करना है, तो क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इस उपाय को जल्दी करिएगा। इसके लिए आपको 1 से 2 चम्मच काले तिल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे। 1 से 2 चम्मच काले तिल लीजिएगा। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल और भर के जल के अंदर आपको गंगा काला तिल डाल देना, ठीक है। इस काले तिल को उठा करके जहाँ पर भी आपके घर में आरो लगाओ, मटका लगाओ, परिंदा हो, उस स्थान पे उस कलश को रख दे। कब रखेंगे? अमावस्या के पूरी रात में आपको रख देना। अगले दिन आप जब मंगलवार पड़ेगा, सुबह सो करके जब उठेंगे 10 बजे से पहले इस कलश को उठाना, लेकिन के चले जाना पीपल वृक्ष के नीचे और चुपचाप उस पूरा जल को डाल देना और आ जाना वापस। पितृदोष की वजह से जब आपके घर में ये सारी समस्याएं आपके घर में ख़त्म जरूर हो जाएगी। तो कोशिश करिए आप सभी को
सोमवती अमावस्या के बहुत विशेष उपाय की तरफ। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुते।